तो हमारी चर्चा हो रही थी इतिहास के बारे में, रामायण की कुछ जिस पर प्रश्न होते हैं उस पर हमने थोड़ी चर्चा की। अब महाभारत, तो सबसे पहले तो महाभारत का ओरिजिनल नाम है जय। जय जय जय। और महाभारत का जो श्लोक है, जो वैशंपायन ऋषि जन्मेजय को महाभारत बता रहे हैं, तो वो इसी से शुरू होता है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत। कि मैं नारायण को, और नर और नारायण ये ऋषि हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। फिर सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, देवीं सरस्वतीं व्यासम, व्यास महर्षि को नमस्कार करता हूँ। और फिर महाभारत का जो वर्णन है वो मैं शुरू करता हूँ। तो ये जन्मेजय जो परीक्षित के पुत्र थे, तो वो एक सर्प यज्ञ कर रहे हैं वहाँ पर कि पूरी जो सर्प योनि है वो नष्ट हो जाए, क्योंकि परीक्षित राजा को तक्षक सर्प ने काट के उनके 7 दिन में मृत्यु हुई थी। तो जन्मेजय को बहुत गुस्सा आया था, इसीलिए वो सर्प यज्ञ कर रहे थे। और उस समय फिर वैशंपायन ऋषि आते हैं और उन्हें उनके पूर्वजों के बारे में बताते हैं कि आप देखो कि आपके पूर्वज कैसे थे, पांडव कैसे थे, उनके खिलाफ कितने सारे अन्याय हुए, फिर भी उन्होंने धर्म का पालन त्याग नहीं किया। तो वो डिस्क्रिप्शन, जो वर्णन जो है वो महाभारत का ऐसे शुरू होता है कि वैशंपायन ऋषि जन्मेजय को महाभारत की पूरी कथा सुना रहे हैं। वैशंपायन ऋषि, ऋषि का नाम है वैशंपायन। और महाभारत का अगर सार समझना हो तो वो एक सूत्र में आता है, यतो धर्मः ततो कृष्णः, यतो कृष्णः ततो जयः। जहाँ धर्म है वहीं पर कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहीं पर विजय है या सक्सेस है। तो इसलिए उसका ओरिजिनल नाम जय है, क्योंकि अधर्म पर धर्म की जो विजय होती है उसका पूरा ये डिस्क्रिप्शन है यतो महाभारत। इसलिए यतो धर्मः, शॉर्ट में अगर कहें तो यतो धर्मः ततो जयः। जहाँ धर्म है वहाँ भगवान है, जहाँ भगवान है वहाँ विजय है, ये उसका पूरा अर्थ है। लेकिन शॉर्ट में लोग उसको यतो धर्मस् ततो जयः करते हैं, कि जहाँ धर्म है वहाँ विक्ट्री है। अब जैसे हमने कहा कि रामायण हुआ त्रेता युग में, महाभारत हुआ द्वापर युग में, तो मन जो है द्वापर युग में और स्थूल हो जाता है। मन में विकार ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, ज़्यादा सेल्फिशनेस भी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि सतयुग में ऐसे सेल्फिश लोग नहीं हैं, लेकिन मात्रा बहुत सेल्फिशनेस हर एक व्यक्ति में कम होती है, और ऐसे सेल्फिश लोग भी कम होते हैं। ज़्यादा सद्भावना से जीना, एक दूसरे के प्रति जो आदर होना चाहिए वो सब ज़्यादा होता है वो सतयुग में। त्रेता युग में उससे कम हो जाता है, द्वापर युग में और भी कम हो जाता है। तो इसलिए महाभारत जो है वो एक ऐसा इतिहास है जिसमें सब कुछ प्राप्त होता है। महाभारत को इसीलिए पंचम वेद कहते हैं। और एक उसको क्या कहते हैं, देयर इज़ अ सेइंग कि जो महाभारत में है वो अन्यत्र है पूरे सृष्टि में, जो महाभारत में नहीं है वो नहीं है। मतलब महाभारत इज़ अ वेरी वास्ट कैनवास है जहाँ पर लाइफ को प्रदर्शित किया गया है। इट इज़ नॉट एन आइडियलिस्टिक बुक, इट इज़ अ वेरी रियलिस्टिक बुक विथ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन डेली लाइफ
स्पेशली जो द्वापर युग में हुआ, अभी तो बहुत ज़्यादा होता है। सो उसमें हर प्रकार की ह्यूमन वीकनेसेस भी दिखाई जाती है और जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ हैं उसको भी प्रदर्शित किया जाता है। तो उसमें गैम्बलिंग भी है, उसमें वस्त्रहरण भी है, उसमें युद्ध भी है, उसमें धर्म का पालन भी है, ईश्वर की भक्ति भी है, उसमें कष्ट सहने की सहनशीलता भी है, एक विवशता भी है, बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है विच ए रेगुलर ह्यूमन बीइंग गोज थ्रू। और इसी महाभारत में विष्णु सहस्त्रनाम भी आता है, भगवत गीता भी आती है, अनुगीता भी है, यक्ष प्रश्न भी है और अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें अध्यात्म ज्ञान भी बहुत सारी जगह पर है, धर्म का ज्ञान, शिष्टाचार का ज्ञान और साइंस भी है इसमें। अब एक जगह पर आप देखेंगे कि वेदव्यास जी ने लिखा है कि किस तरह चंद्र का प्रभाव पड़ता है समुद्र के ऊपर और उसके कारण जो पूर्णिमा है उसके 2-3 दिन आगे पीछे जो होते हैं उस समय चंद्र का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है सागर पर और उस समय की सागर की लहरें सबसे ज़्यादा ऊंची होती हैं, बड़ी होती हैं। सो जो टाइडल वेव जिसको कहते हैं उसके बारे में भी मेंशन होता है ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट, एक पासिंग रेफरेंस होता है, लेकिन वो इट इज़ अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन साइंस। इसलिए महाभारत में पॉलिटिक्स भी है, साइंस भी है, आर्ट भी है, डांस भी है, लिटरेरी मास्टरपीस है। दुनिया का सबसे बड़ा पद्य है ये, इट्स द लॉन्गेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड। उसमें 1,00,000 श्लोक हैं, 1,00,000 वर्सेस, और इसको वेदव्यास जी ने रचा और गणेश जी ने उसको ट्रांसक्राइब किया। आज भी आप जाएंगे अगर बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ के आगे माना गांव है, वो भारत का लास्ट गांव है, उसके बाद आगे चाइना शुरू होता है। तो वहाँ पर माना विलेज में एक गुफा है, व्यास गुफा, और एक गणेश गुफा है। अब देखिए, व्यास जी की गुफा ऊपर है, गणेश जी की गुफा नीचे है, और ये सरस्वती नदी वहीं पर आपको जो आपने देखी थी ना वो वीडियो क्लिप, सरस्वती नदी भी वहाँ पर पास में बहती है आदि बद्री से। और वहाँ पर केशव प्रयाग है जो सरस्वती नदी है और अलकनंदा है, वो दोनों का संगम होता है वहाँ पर, तो केशव प्रयाग भी वहीं पर है। तो उस सरस्वती नदी के तट पर बैठकर महाभारत की रचना की हुई है। अब महाभारत में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस भी आते हैं कि किस समय पर जो घटना हुई उस समय जो ग्रहों की पोजीशन थी वो क्या थी। तो उसके आधार पर जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, एक प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर जो है, वो सब रेफरेंसेस उसमें डालकर वो कहते हैं कि महाभारत का डेटिंग है 3100 BCE, उसके हिसाब, उसके अराउंड वो टाइमिंग है, उसका डेटिंग किया हुआ है महाभारत का। अब महाभारत में एक चीज़ जो बहुत क्लियर आती है, पांडव और कौरव जो है उसमें कंटिन्यूसली जो कौरव है पांडवों के अगेंस्ट षड्यंत्र रचते ही रहते हैं और उनको मारने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन पांडव कभी एक बार भी ये नहीं सोचते कि हम अच्छे हैं, हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है तो हमारे धर्म के पालन, हमारा धर्म पालन का मतलब क्या हुआ, वो बिल्कुल नहीं सोचते। वो कंटिन्यूसली धर्म का पालन करते ही रहते हैं और ऐसा नहीं है कि उनको दुख नहीं होता, दुख बहुत होता है, कष्ट भी होता है धर्म के पालन में। लेकिन एक प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है महाभारत में कि जब उनको वनवास होता है तो द्रौपदी युधिष्ठिर को बहुत सुना देती है, कहती है कि
आप में कोई पुरुषत्व ही नहीं है, आपका खून ठंडा हो गया है, आपके विरुद्ध, हम सबके विरुद्ध इतना अन्याय हुआ है और आप फिर भी ये कह रहे हैं कि 13 साल तक हमको वन में रहना है क्योंकि ये धर्म है। जब कौरव हमारे साथ अधर्म कर रहे हैं तो हम उनके साथ धर्म का बर्ताव क्यों करें? बहुत लंबा प्रसंग है महाभारत में। वो भीम और अर्जुन और द्रौपदी तीनों मिलकर युधिष्ठिर पर बहुत आक्षेप करते हैं कि हम क्यों धर्म का पालन करें और आप मतलब आप क्षत्रिय भी नहीं हैं। दे टेल हिम मैनी थिंग्स। उनको क्या कहते हैं वो इंग्लिश में, द वर्ड इज दे टॉन्ट हिम, ताना मारते हैं हिंदी में कि आप पुरुष नहीं हैं, यू आर नॉट अ क्षत्रिय, आप धर्म का पालन क्यों कर रहे हैं, लोगों ने हमारे साथ अधर्म किया तो हम धर्म का पालन क्यों करें। वो चलते जाता है, वो लंबा प्रसंग है। लेकिन उसका अंत कहाँ पर होता है कि युधिष्ठिर उनको केवल एक सिद्धांत बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं धर्म का पालन दूसरों के लिए नहीं करता, अपने लिए करता हूँ। आई फॉलो राइचियसनेस नॉट फॉर अदर्स, आई फॉलो राइचियसनेस फॉर माई सेक, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये द्रौपदी, अर्जुन, भीम, वो इतना सब बोलते हैं, उनकी भावना तो व्यक्त करते ही हैं, लेकिन जब युधिष्ठिर समझाते हैं तो वो समझ भी जाते हैं और फिर उनका वनवास भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई धर्म का पालन करता है और ये समझता है कि क्योंकि मैंने धर्म का पालन किया तो इसलिए मेरे साथ कोई अन्याय नहीं होगा, ये तो गलत है। अन्याय तो हो सकता है, कर्म के सिद्धांत के अनुसार कुछ भी हो सकता है। उसका सामना हम कैसे करेंगे वो हम पर निर्भर है, पहली बात। दूसरी बात, अन्याय हुआ है उसके लिए दुख भी होता है, लेकिन उसके उपरांत जो धर्म का पालन कंटिन्यू करता है, विक्ट्री उसकी ही होती है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात कि महाभारत में हम देखते हैं कि जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते हैं भगवान की सहायता मांगने के लिए, तो दुर्योधन को और अर्जुन को, भगवान जो पहले जाता है वो दुर्योधन जाता है और वो जाके भगवान के सिर के पास बैठता है। अर्जुन बाद में जाता है लेकिन वो भगवान के चरणों के पास बैठता है। तो भगवान जब उठते हैं नींद से तो पहले अर्जुन को देखते हैं और अर्जुन को देखकर फिर दुर्योधन को देखते हैं और दोनों को पूछते हैं कि आपके आने का प्रयोजन। तो दोनों उनकी सहायता मांगते हैं। तो भगवान चॉइस देते हैं कि एक तरफ मैं रहूँगा लेकिन मैं कोई हथियार नहीं उठाऊँगा, और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना होगी। और वो चॉइस किसको देते हैं? अर्जुन को, कि तुमको चुनना है तुम्हें क्या चाहिए, दूसरे को जो बैलेंस रहेगा वो मिलेगा। तो दुर्योधन कहते कि नहीं मैं पहले आया था इसलिए मुझे पहले चुनने का अधिकार है। भगवान कहते हैं कि मैंने अर्जुन को पहले देखा, इस हिसाब से मेरे लिए तो अर्जुन पहले आया है, इसलिए उसको चुनने का अधिकार। अब अर्जुन बिना सोचे मतलब बिना 2 बार सोचे वो भगवान का चयन करता है। उनकी जो सेना है वो केवल 7 अक्षौहिणी है और जो कौरवों की सेना है उस समय 10 अक्षौहिणी की थी। लेकिन अर्जुन ने उस समय ये नहीं सोचा कि हमारी सेना कम है इसलिए मुझे भगवान की सेना का चयन करना चाहिए। उसने क्या चुना? भगवान को चुना। मैनेजमेंट की दृष्टि से आप देखेंगे तो ये डिसीजन बहुत ही गलत डिसीजन लगेगा।
क्योंकि रिसोर्सेस ऑलरेडी कम है और कृष्णा एक लायबिलिटी है, प्रोडक्टिव रिसोर्स नहीं है, वो कुछ करने वाले हैं नहीं। तो आप सोच के देखिए, दुर्योधन को ऐसा लग रहा था कि अरे मुझे तो सेना चाहिए, अब ये अर्जुन पता नहीं क्या चुनने वाला है, लेकिन अर्जुन ने भगवान को चुना। और जब अर्जुन ने भगवान को चुना, दुर्योधन को तो बहुत खुशी हुई कि चलो मुझे जो चाहिए था मिल गया, एक अक्षौहिणी सेना प्राप्त हो गई। लेकिन आप उसमें सोचिए कि अर्जुन का ये जो चॉइस था, आज की लैंग्वेज में इसको क्या कहेंगे, दैट वाज द गेम चेंजर। कि भगवान ने अर्जुन ने जब भगवान को चुना, उसने ये नहीं सोचा कि भगवान इज एन अनप्रोडक्टिव रिसोर्स। ये पांडव का अर्थ जो होता है, पांडु का अर्थ होता है जो शुभ्र है, जो शुद्ध है, उसको पांडु कहते हैं। तो पांडव मतलब जो धर्म का पालन से जिनका मन शुद्ध हुआ है, जिनकी चित्त शुद्धि हुई है, जो एकाग्र हुए हैं, उनको कहते हैं पांडव। और कुरु का अर्थ होता है कर्म। इसलिए कौरव एक्चुअली कुरु वंश के कारण वो नाम पड़ा है कौरव। तो पांडव भी एक्चुअली कौरव है, लेकिन ये डिस्टिंक्शन हम करते हैं कि पांडव और कौरव, कि 5 पांडव और 100 कौरव। लेकिन जो भी कुरु के वंश में आते हैं वो एक्चुअली कौरव ही है। तो जो अधर्म का पालन जिन्होंने किया है वो ये 100 कौरव। और उसमें भी आप देखिए, जब युद्ध शुरू होता है तो एक अनाउंसमेंट होती है कि युद्ध शुरू होने से पहले अगर किसी को कोई साइड चेंज करनी हो तो वो कर सकता है। और कौरवों में जो 100 कौरव थे जो गांधारी के द्वारा उत्पन्न हुए थे, वो तो कौरव के साइड में ही थे, वो यहीं से युद्ध कर रहे थे। लेकिन धृतराष्ट्र को एक और पुत्र भी प्राप्त था, उसका नाम था युयुत्सु, और वो एक दासी के द्वारा उनको प्राप्त था। तो वो युयुत्सु पांडव के साइड चला जाता है। जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए वो युयुत्सु करके दिखा देता है उसमें। भीष्म नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, कृपाचार्य नहीं कर पाए, वो सब के सब वहाँ पर कौरवों के वफादार के रूप में रहे। लेकिन युयुत्सु को उस समय भी ज्ञात हुआ कि मेरी जो वफादारी है वो धर्म के प्रति होनी चाहिए, व्यक्ति के प्रति नहीं होनी चाहिए। अगर व्यक्ति अधार्मिक होता है तो उस अधर्म से हमें डिसएसोसिएट करना चाहिए। तो युयुत्सु उस तरफ चला जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि महाभारत में धर्म पर बहुत सारा देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फसिस। जो सिद्धांत हम वेद में देखते हैं उसको हम डेली लाइफ में महाभारत में देख सकते हैं। महाभारत इज लाइक अ केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब ये नहीं है कि वो हुआ नहीं है, वो हुआ है, और व्यक्तिगत जीवन में उसमें न्याय भी है और अन्याय भी है। सो इट इज़ नॉट दैट एवरीथिंग इन महाभारत इज ओनली ग्लोरीफाइड और इट इज़ राइट। उसमें सब कुछ है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। लेकिन फोकस उन सब में भी क्या है कि धर्म का पालन कैसे करना चाहिए हर परिस्थिति में। अब महाभारत में एक सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सी आता है वो ये आती है कि तो कौरव जो थे वो तो अधार्मिक थे ही, और ये धर्म का युद्ध हो रहा है कौरव और पांडवों के बीच में। तो बात ये समझने की है कि ये क्या युद्ध, ये धर्म का युद्ध था कि ये युद्ध राज्य के लिए था या प्रतिशोध के लिए था या सत्ता के लिए था? ये युद्ध किसके लिए था? सत्ता के लिए? देखने में तो सत्ता के लिए। ठीक है, देखने के लिए सत्ता के लिए लग रहा है। और कोई?
आपको सोचना है। धर्म के लिए क्यों था? प्रतिशोध है, सत्ता है, राज्य है, धर्म है। धर्म युद्ध हो सकता है क्योंकि जो उनका अधिकार था जिस प्रॉपर्टी पे वो उनको मिला नहीं, तो उसके लिए तो लड़ना कोई गलत नहीं, वो तो धर्म है। नहीं, वो तो फिर वो ही हुआ ना, तो वो राज्य के लिए लड़ रहे हैं, फिर वो धर्म के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। तो एज क्षत्रिय उनका धर्म था अपने सही की प्राप्ति करना। वो तो हर व्यक्ति का धर्म होता है, वो केवल क्षत्रियों का नहीं होता ना। फिर अब आपसे अगर आपकी संपत्ति कोई छीन लेगा, आप क्षत्रिय अगर नहीं हैं तो भी आप उसके लिए तो लड़ेंगे ना। तो क्षत्रिय धर्म था, उसका ये नहीं है कि एज अ क्षत्रिय ही शुड नॉट फाइट, लेकिन मुख्य कारण क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था उस युद्ध का, वो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरों को मिलने वाली चीज को हम लोग मतलब जबरदस्ती नहीं रख सकते, धर्म का। हाँ, तो लेकिन वही हुआ, वो उनकी चीज थी। सत्ता के लिए, सत्य के लिए, वो तो सत्य और धर्म वही हुआ। फिर अगर वो प्रतिशोध के लिए होता या राज्य के लिए होता या सत्ता के लिए होता तो कृष्ण भगवान दूसरे बार मैसेंजर बन के नहीं जाते। पहली बार उन्होंने एक दूसरे दूत को भेजा था, वो विफल हुआ, शांति का प्रस्ताव लेकर गया था वो दूत, वो विफल हो गया। तो दूसरी बार उन्होंने कृष्ण भगवान को भेजा और संधि के लिए कृष्ण भगवान ने वहाँ पर उनको ऑप्शंस भी दिए थे कि आधा राज्य दे दो, पूरा ना देना हो तो, अगर आधा नहीं देना हो तो 5 गांव दे दो, केवल 5 गांव दे दो बस, और ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अगर वो राज्य के लिए होता, सत्ता के लिए होता, प्रतिशोध के लिए होता, तो ये शांति का प्रस्ताव हो ही नहीं पाता, क्योंकि राज्य के लिए इतना सारा जो इतने सारे लोगों के प्राणों की आहुति देनी पड़ी, उसके लिए फिर उसीलिए युधिष्ठिर को और बाकी जो पांडव थे उन सबको ये लगा कि इट इज़ नॉट वर्थ डिस्ट्रक्शन ऑफ सो मेनी लाइफ्स, तो हम तपस्या में जी लेंगे और हम जो मिनिमम है उससे भी हम जी सकते हैं। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया वहाँ पर, जब भगवान गए शांतिदूत बनकर, उन्होंने एक पिन जो है वो ज़मीन पर डाली और कहा कि एक सुई की नोक के बराबर की ज़मीन भी मैं नहीं दूंगा बिना युद्ध किए। ये शब्द है महाभारत में कि विथाउट वेजिंग अ वॉर आई विल नॉट गिव द लैंड ऑक्यूपाइड बाय इवन अ पिन। तो कौरव जो है वो टेक्निकली उन्होंने पांडवों पर आक्रमण किया है, दे हैव इनिशिएटेड द वॉर, पांडवास हैव नॉट इनिशिएटेड द वॉर, पहली बात। दूसरी बात, आप महाभारत में देखेंगे तो युद्ध में शंख जो बजता है पहले, वो भीष्म पितामह शंख बजाते हैं, वो गीता में भी आता है, तथा संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह, कि भीष्म पितामह ने शंखनाद कर दिया सबसे पहले। तो टेक्निकली वॉर में भी पांडवास आर डिफेंडर्स, कौरवास आर द एग्रेसर्स हु हैव अटैक्ड। तो इसीलिए वो धर्म युद्ध हुआ, क्योंकि राज्य के लिए, सत्ता के लिए, प्रतिशोध के लिए उन्होंने युद्ध नहीं किया, उन पर आक्रमण किया गया। और सभा में भी उन्होंने क्या कहते हैं, वेरी क्लियरली कहा कि विथाउट वॉर नॉट इवन अ पीस ऑफ लैंड विल बी गिवन ऑक्यूपाइड बाय अ पिन। न केवल उतना किया, लेकिन उन्होंने भगवान को भी बंदी बनाने का प्रयत्न किया।
दुर्योधन ने भगवान को बंदी बनाने का प्रयत्न किया, तो भगवान ने तो वहाँ पर विश्वरूप दिखाया और कोई भगवान को बंदी बना नहीं पाया वहाँ पर। जब भगवान वापस आ गए और युद्ध एकदम अनिवार्य हो गया, तो फिर से युधिष्ठिर को लग रहा था कि नहीं, ये युद्ध नहीं होना चाहिए। उस समय महाभारत में एक बहुत अच्छा प्रसंग ये आता है कि कुंती युधिष्ठिर को कहती हैं कि जिस दिन के लिए एक क्षत्रिय औरत पुत्र को जन्म देती है वो दिन आज आया है और तुम्हें अपना कर्तव्य करना है कि एक क्षत्रिय को धर्म का पालन करना है, धर्म को सुरक्षित करना है। और जहाँ पर ये दो चीज़ें होती हैं, ईश्वर का अनादर होता है और स्त्री का अनादर होता है, वहाँ पर क्षत्रिय को अपना कर्तव्य करना ही है। और यहाँ पर दोनों हुआ है, द्रौपदी के साथ इतना अन्याय हुआ और भगवान को भी बंदी बनाने का प्रयत्न किया गया। तो इसीलिए ये युद्ध अब अनिवार्य है और ये युद्ध जो है वो धर्म के लिए है, आप अपने निजी विचारों के आधार पर नहीं है। तो तुम्हें लग रहा होगा कि युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध में इतनी हानि होती है, लोगों की इतनी मृत्यु होती है, लेकिन अब ये तुम्हारे ऊपर आधारित नहीं है, अब ये तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, तुमको इसको पालन करना पड़ेगा। तो इसीलिए युद्ध शुरू होता है। और लोग ये कहते हैं कि जब युद्ध हुआ तो युद्ध हुआ धर्म के कारण, धर्म को बचाने के लिए, लेकिन कृष्ण भगवान ने बहुत सारा अधर्म किया, इसीलिए पांडव जीत पाए। तो अंत में विजय अधर्म की ही हुई। ऐसा बहुत सारे लेखक भी लिखते हैं और मैंने मुंबई में एक प्ले देखा था, उसमें भी यही कंक्लूजन लगाते हैं वो लोग। तो मेरा सबसे पहले आपका प्रश्न ये है कि क्या महाभारत में भगवान कृष्ण ने अधर्म किया महाभारत के युद्ध में? आपको युद्ध में क्या क्या हुआ पता है? बेसिक स्टोरी पता है ना? जो हुए, हाँ, उन्होंने एक कोड ऑफ एथिक्स फॉलो नहीं किया, बराबर, इंक्लूडिंग द पांडव। कौरवों ने तो नहीं किया, पांडवों ने भी नहीं किया। बराबर, अगर भीष्म को मारना था तो वहाँ पर शिखंडी को आगे रखे, बराबर, द्रोण को मारना था तो अश्वत्थामा इज डेड करके बोल दिया, कर्ण को मारना था तो वो निहत्था था और उसको उस पे अटैक किया, दुर्योधन को मारना था तो उसको बिलो द बेल्ट मारा, व्हिच इज अगेंस्ट द कोड। तो एंड दीस आर फ्यू मेनी सच थिंग्स। बाबरी को पानी नहीं दिया। मतलब कई बार ऐसा लगा कि उन्होंने, मतलब उनका जो देवत्व का जो ये स्थान था उसको बहुत बीच में रख करके नहीं, उसका वो उन्होंने उपयोग किया सामने वाले जो कौरव पक्ष के जो योद्धा थे उनको डराने के लिए, अपना उस देवत्व को से भय दिखा करके कि तुम ऐसा हो, तुम ये हो। मतलब जो शायद उनके साथ भी होता, ऋषि पितामह के साथ, जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने मैं तो तुम्हें मार सकता हूँ, और वो जो था कि अर्जुन को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने चक्र उठा लिए, वो रथ का पहिया उठा लिया। तो भीष्म को भी उस समय उनके सामने झुकना पड़ा। तो कई जगह होता है जहाँ अपने उनका जो स्थान था जितना मानते थे पांडव पक्ष के लोग, उन्होंने उसका दुरुपयोग किया। नहीं तो प्रतीत तो ऐसा ही होता है। हाँ, उसमें से जैसे तो लगता है कि जबरदस्ती लड़ो, लास्ट में अगर उसको अपना विवेक यूज कर रहा है तो लास्ट में अपना दिखाता है कि हम ही पर वो है। तो ये समझ में नहीं आई बात। कब? नहीं, मतलब जैसे वहाँ पे युद्ध के समय में जब लड़ाई हो रही होती है, जिस साइड में कृष्ण रहता है, तो वो सीन जैसा है कि बैठ के कहता, मतलब नहीं युद्ध करेंगे तो वो फीलिंग्स आते हैं उसके कि नहीं करना है लड़ाई। तो फिर अंत में मतलब जो जैसे दिख रहा है कि फिर लास्ट में वो प्रूव करता है कि हम भगवान हैं और हम ही जो है सब कर रहे हैं, इस तरीके का मतलब फीलिंग दिखता है उस सीन से। कई बार प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने दूसरे को ये दिखाया कि मैं ही मार रहा हूँ, मैं ही मर रहा हूँ, सब में मैं ही हूँ। मतलब ऐसा पढ़ने का, और ये ओरिजिनल में क्या नहीं पता मेरे को,
लेकिन ऐसा कई बार हुआ मैं ही मर रहा हूँ, सब में मैं हूँ, सारे जीवों में मैं हूँ, सब में मेरे में सारा जीव है। तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, सब अच्छा बात है, मरने वाले भी आप पे, मारने वाले भी, इसकी जरूरत क्या है? ठीक है, सो ये है, स्वाभाविक है, ये सब प्रश्न तो होंगे ही और इसको समझना चाहिए। फिर व्यक्तिगत जो भी निर्णय होता है व्यक्ति का चॉइस ही होता है वैसे भी। तो सबसे पहली बात कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक हुआ? 18 दिन तक हुआ। अब वो 18 दिनों में 10 दिन जो है वो भीष्म पितामह के कारण हुआ। वो भीष्म पितामह कमांडर इन चीफ है और ये 10 दिन जब हुए तो हर रोज भीष्म पितामह असंख्य लोगों को मार रहे हैं वहाँ पर। असंख्य लोग मतलब बहुत सारे लोगों को, पांडवों के साइड जो लड़ रहे हैं उनको मारे जा रहे हैं वो। लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ, पांडवों की मृत्यु नहीं हुई, युधिष्ठिर को गिरफ्तार नहीं कर पाए वो लोग। तो एक दिन जो है 8वें दिन ये दुर्योधन द्रोणाचार्य अपना भीष्म पितामह पर आक्षेप करते हैं कि पितामह आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है और आप इतने शूरवीर महान योद्धा हैं, आपके रहते 8 दिन गुजर गए और अभी तक पांडवों की पराजय नहीं हुई, युधिष्ठिर कैप्चर नहीं हुआ, तो आप है ना पूरे मन से नहीं लड़ रहे हैं आप। तो भीष्म पितामह को भी आया गुस्सा उस दिन। उन्होंने कह दिया कि कल या तो मैं जीवित रहूँगा या अर्जुन जीवित रहेगा, देखा जाएगा क्या हो रहा है कल। तो उस दिन जब युद्ध होता है तो भीष्म पितामह तो बहुत घमासान युद्ध करते हैं और एक बाण वो ऐसा चलाते हैं कि वो सीधा अर्जुन के मस्तक पर निशाना लगाकर छोड़ते हैं। वो उस समय भगवान जो है वो घोड़ों को थोड़ा नीचे करते हैं तो वो बाण अर्जुन के मुकुट को लगकर चला जाता है। उस समय भगवान रथ से कूदते हैं और पहिया उठाते हैं और भीष्म पितामह की ओर वो आक्रमण करते हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये कि अर्जुन को पाठ पढ़ाना था कि तुम अभी भी मोहवश युद्ध कर रहे हो, तुम भी भीष्म पितामह के विरुद्ध पूर्ण शक्ति से युद्ध नहीं कर रहे हो। पहली बात, गीता का ज्ञान तो भगवान ने दिया ही, उसके बाद भी अर्जुन में मोह तो है। उसका मेन आसक्ति है भीष्म और द्रोण के प्रति, बाकी किसी के प्रति नहीं है। तो एक तो अर्जुन को पाठ पढ़ाना था, उसके लिए किया, और दूसरा भीष्म पितामह को भी उनको ये पाठ पढ़ाना था कि जब धर्म का प्रश्न होता है तो व्यक्तिगत वचन को अगर तोड़ना पड़े तो भी तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्तिगत वचन से अधर्म की पुष्टि होती है तो उस व्यक्तिगत वचन का ही कोई मूल्य नहीं है। ये सिखाना था भीष्म को, क्योंकि भीष्म ने वो गलत चुनाव किया था। भीष्म को आ जाना चाहिए था पांडवों की तरफ, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है वो धर्म की तरफ है, किसी व्यक्ति की तरफ नहीं होता है। और जो व्यक्ति अगर स्पेशली जो राजा है, अगर वो राजा अधार्मिक है तो उस राजा का समर्थन करना किसी का ड्यूटी नहीं होता है एक्चुअली। इसीलिए विभीषण जो है, जब वो भगवान राम की तरफ आते हैं, उन्होंने सही किया। उन्होंने पूरे रामायण में विभीषण, पूरे रामायण में जो नहीं, पूरे जो लंका में उनकी सभा में, रावण की सभा में एक ही व्यक्ति था जो रावण के अगेंस्ट जाकर कह रहा था कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बाकी सब रावण की वाहवाही कर रहे थे वहाँ पर। तो रावण ने विभीषण की बात मानी नहीं और विभीषण को निकाल दिया, और विभीषण रावण को छोड़कर भी गए भगवान राम के पास, क्योंकि वो जो अधार्मिक राजा है उसका सहयोग देना हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य है धर्म का सहयोग देना, और राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। आप देखेंगे राज्य जो पॉलिटिकल साइंस है और धर्मशास्त्र है, उन दोनों में
राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है, और जो राजा करता है वो राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है धर्म और न्याय। अगर राजा धर्म और न्याय नहीं करता तो उस राजा का समर्थन करना भी अधर्म ही है एक्चुअली। लेकिन भीष्म पितामह को ये सब मालूम था। वहाँ पर एक विदुर जी केवल ऐसे थे जो भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, युधिष्ठिर, अपना धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, सबको ये बताते थे धर्म के बारे में। लेकिन भीष्म ने अपने प्राण के प्रति जो उनकी आस्था थी वो छोड़ी नहीं कि ये मेरा प्राण है, मैं जो भी राज्य पर, जो भी राज सिंहासन पर होगा उसके प्रति मैं एक कर्तव्यनिष्ठ रहूँगा। आई विल बी लॉयल। अब भले वो अधार्मिक भी हो। तो ये उनकी समझ की खोट है, क्योंकि हमारा संबंध धर्म के साथ है, ब्रह्म के साथ है, लोगों के साथ नहीं है। लोगों के साथ हमारा संबंध केवल तब तक होता है जब तक वो धार्मिक है, क्योंकि जो हमने देखा कर्म का सिद्धांत वो उसका आधार है। द डूअर ऑफ द एक्शन इज द एक्सपीरियंसर ऑफ द रिजल्ट। जो करता है उसी को भोक्ता बनना पड़ता है। तो अगर अधर्म का समर्थन किया है तो अधर्म का फल क्या होता है, हमने देखा था, दुख होता है। तो व्यक्ति को दुख का अनुभव करना पड़ेगा फिर। तो उस समय लॉयल्टी की बात नहीं आती कि इन्होंने मुझे पाला पोसा है या इन्होंने मुझे वेतन दिया है तो मुझे उनके प्रति वफादार होना पड़ेगा। तो धर्म जो है वो हमारे साथ हर जन्म में आता है। तो हमारी जो निष्ठा है धर्म के प्रति, सत्य के प्रति, ईश्वर के प्रति, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है या व्यक्ति के प्रति ज़्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए, और ख़ासकर उस व्यक्ति के प्रति जो स्वयं अधर्म कर रहा है राजा होने के उपरांत। तो इसलिए भगवान ने उनको समझाने के लिए, क्योंकि देखिए बात ऐसी भी है कि जब भगवान शांतिदूत बनकर गए थे तो सभा में तो किसी ने बात मानी नहीं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, किसी ने दुर्योधन को अपोज नहीं किया। उसके बाद भगवान व्यक्तिगत रूप से लोगों के पास भी गए थे, भीष्म के पास, द्रोण के पास, कर्ण के पास, सबको समझाने के लिए। क्योंकि दुर्योधन के आधार कौन है, ये सब हैं कि जब तक ये सब मेरे साथ है तब तक जो मैं करूँगा वो सही है और मैं जो कर रहा हूँ उसमें विजय प्राप्त होगी। तो बात तो उन्होंने ऑलरेडी कर ली है, समझाने का प्रयास हो चुका है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। तो इसीलिए फिर भगवान को 9वें दिन पे ये वो रथ का पहिया लेकर जाते हैं और आक्रमण करते हैं भीष्म पर। अगर भगवान को मारना ही होता तो क्या उनको कोई रोक सकता है क्या? वो तो भीष्म को मार ही देते हैं। लेकिन उन्होंने केवल आक्रमण किया, भीष्म पर कोई प्रहार नहीं किया, उनको मारा नहीं, उनको छुआ भी नहीं, क्योंकि उनका प्रयोजन क्या था? केवल भीष्म को ये दिखाना कि मैं अगर भगवान होकर मेरे व्यक्तिगत वचन को तोड़ सकता हूँ धर्म की रक्षा के लिए, तुम्हें वही करना चाहिए था। उन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट किया भीष्म के लिए। तो ये हुआ एक संदर्भ। दूसरा संदर्भ ये हुआ कि उसी दिन पांडव जाते हैं भीष्म पितामह के पास और भीष्म पितामह से निवेदन करते हैं कि जब तक आप हैं तब तक धर्म की विजय नहीं हो पाएगी, तो आपको ही कुछ सुझाव देना पड़ेगा। और उस समय भीष्म पितामह को बात समझ में आ गई थी तब तक, क्योंकि भगवान ने जो आक्रमण किया उनके ऊपर पहिए के साथ, रथ के पहिए के साथ, तो उनको पूर्ण रूप से अब वो सहमत थे कि धर्म की ही विक्री होनी चाहिए। तो किसने सजेस्ट किया कि शिखंडी को सामने रखना है? सजेस्ट किसने किया था? भीष्म ने किया था, पहली बात। दूसरी बात, शिखंडी को सामने रखा है इसीलिए भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा। शिखंडी अगर मेरे सामने है तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये निर्णय किसका था? भीष्म का था ना। और ऐसा तो नहीं है कि भीष्म पितामह
के सामने जब शिखंडी आता है तो भीष्म पितामह युद्ध करने की अवस्था में नहीं है या निहत्थे हो गए हैं, वो वॉलेंटरली वो युद्ध नहीं करना चाहते, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। अगर युद्ध में कोई वॉरियर युद्ध के बीच में डिसाइड करे कि मैं हथियार नहीं चलाऊंगा और ओपोनेंट अगर उसका गर्दन काट देगा तो क्या ये अन्याय है क्या? ये तो अन्याय नहीं है। तो शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन पीछे से वार कर रहे हैं, क्या ये भीष्म पितामह को पता था या नहीं था? उनको पता था, उन्होंने वो सजेस्ट किया था। उनको ये भी पता है कि अर्जुन पीछे से बाण मार रहा है और वो क्षत्रिय हैं खुद, वो शिखंडी का वध भी तो कर सकते हैं ना। किसने उन्हें रोका कि शिखंडी को मार गिराऊं? उनको तो किसी ने रोका ही नहीं, भगवान ने भी नहीं रोका, पांडवों ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। तो ही वॉलेंटियर्ड टू से कि शिखंडी को मेरे सामने रखो और मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मेरी मृत्यु तो मेरे इच्छा से ही होगी, लेकिन मैं घायल हो सकता हूं पूर्ण रूप से, तो वो तुम कर सकते हो। तो इसमें कृष्ण भगवान का दोष कहीं पर आता ही नहीं है। पहली बात कृष्ण भगवान के बारे में। दूसरी बात यह है कि कर्म का सिद्धांत जो हमने देखा, वो कर्म के सिद्धांत के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो शिखंडी कौन है? अंबा है। और वो अर्जुन जब बाण मार रहा है वो क्या कर रहा है? वो 71 जन्म के पहले जो अर्जुन जो कीड़ा था, वो कर्म का सिद्धांत वहाँ पर फ्लैग क्लियर हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भीष्म की जो मृत्यु हुई उसमें भगवान ने कोई अधर्म नहीं किया, वो तो सारथी है ना। तो ये हुआ भीष्म का प्रसंग। द्रोण का प्रसंग, अब एक युद्ध जो होता है तो युद्ध में अगर आप एनिमी को परास्त करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी का उपयोग करते हैं तो क्या वो अधर्म है क्या? कैन यू नॉट स्ट्रैटेजाइज अगेंस्ट योर एनिमी कि एनिमी का वीक पॉइंट क्या है? तो एनिमी का जो वीक पॉइंट है वो है द्रोणाचार्य के केस में अश्वत्थामा। तो स्ट्रैटेजी क्या होती है कि खबर फैला दो कि अश्वत्थामा मर गया, जो हाथी है वो अश्वत्थामा हाथी है, लेकिन खबर ऐसी फैलाओ कि अश्वत्थामा हतः। भगवान ये सुझाव देते हैं। वापस समझने की बात यह है कि सुझाव तो दे सकता है कोई, लेकिन उसको अपनाने के लिए जो उसको अपनाता है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है ना। अपना कौन रहा है यहाँ पर? युधिष्ठिर। तो खबर फैला दी जाती है कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई और अश्वत्थामा हतः। जब वो हतः बोलता है युधिष्ठिर, क्योंकि द्रोणाचार्य उनको बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या अश्वत्थामा की मृत्यु हुई, तो युधिष्ठिर कहते हैं अश्वत्थामा हतः। नरः वा कुंजरः वा भी कहते हैं कि मनुष्य या हाथी, इसमें मुझे संदेह है। उस समय कृष्ण भगवान क्या करते हैं? शंख बजाते हैं। अच्छा, तो अब शंख, सबसे पहले शंख बजाना क्या गलत बात है? शंख तो बजाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और युद्ध में तो आपको क्या लगता है परम शांति है वहाँ पर कि शंख बजाने से कोई ज़्यादा वो डिस्टर्बेंस हो गई? अरे इतना कोलाहल होता है वहाँ पे, ऑलरेडी उसमें एक शंख बज गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? ये दूसरी बात। तीसरी बात, कितना लंबा बजाएंगे शंख? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट भी अगर कोई शंख बजा देता है तो कौन मना कर रहा था द्रोणाचार्य को कि शंख बजने की ध्वनि खत्म होने के बाद फिर युधिष्ठिर को पूछे भाई कौन मरा? इसका उत्तरदायित्व तो किसके ऊपर है? द्रोणाचार्य के ऊपर है कि ये शंख बजाओ। अब लोग क्या कहते हैं, अरे भगवान ने शंख बजा दिया इसलिए द्रोणाचार्य ने फिर लड़ना छोड़ दिया, इसलिए उसको मार दिया।
ये भगवान का प्रॉब्लम है, भगवान ने अधर्म कर दिया। अधर्म कहाँ से हुआ भाई? शंख बजाया, वो कोई अधर्म की बात है नहीं। दूसरा, किस समय पर शंख बजाया वो भी ठीक से नहीं किया उन्होंने, एकदम कैलकुलेट करके किया कि वो द्रोणाचार्य को भ्रम हो जाए, आगे की बात सुनाई ना दे। ठीक है, सुनाई नहीं दी, सही बात है। उसके बाद द्रोणाचार्य कह सकते थे ना कि अब ठीक है शंख बज गया, अभी तो आप बता भाई कौन मरा। वो भी उन्होंने नहीं किया, क्योंकि महाभारत में अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे ना इसका, तो देवता और मुनि ऋषि भरद्वाज मुनि जो हैं वो द्रोणाचार्य जी के पिता हैं। वो भरद्वाज मुनि सप्तऋषि में आते हैं। तो भरद्वाज मुनि, देवता, ये सब द्रोणाचार्य के पास आते हैं और वो द्रोणाचार्य को कहते हैं कि भाई आपको कोई हरा नहीं सकता और आप अधर्म के साइड से लड़ रहे हैं, तो जब तक आप वॉलेंटरीली अस्त्र का त्याग नहीं करेंगे तब तक आपकी मृत्यु नहीं हो पाएगी। और आप क्षत्रिय, आप ब्राह्मण हैं, आपको धर्म पता है, फिर भी आप इस अधर्म के साइड से आप लड़ रहे हैं, तो आपको वाइजली चुनना चाहिए एटलीस्ट लास्ट मिनट में कि आप किसका समर्थन कर रहे हैं। तो इसीलिए ये प्रसंग केवल एक प्रासंगिक है कि द्रोणाचार्य को मारें कैसे। तो वो शंख बजा दिया गया, और जैसे ही शंख बजा, आप महाभारत में पढ़ेंगे तो डिस्क्रिप्शन क्या है कि द्रोणाचार्य अपने रथ में बैठते हैं, समाधि लगाते हैं द्रोणाचार्य वहाँ पर, और देह का त्याग करते हैं। द्रोणाचार्य को किसी ने नहीं मारा, एक्चुअली स्पीकिंग द्रोणाचार्य ने स्वयं देह का त्याग किया, लेकिन कर्म के अनुसार जो धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए, तो उस समय द्रोणाचार्य जब समाधि की अवस्था में बैठे हैं तो धृष्टद्युम्न आकर उनका गला काटता है। लेकिन उसने गला किसका काटा? एक मृत देह का गला काटा उन्होंने। एक्चुअली द्रोणाचार्य ने देह त्याग स्वयं कर ही लिया था धृष्टद्युम्न के आने के पहले ही। अब इसमें अधर्म कहाँ हुआ कृष्ण भगवान का? हर एक व्यक्ति अपने कर्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एक्चुअली। तीसरा प्रसंग आता है कर्ण का। अब 13वें दिन क्या होता है महाभारत के युद्ध में? महाभारत का युद्ध अगर आप देखेंगे 12 दिन तक धर्म का पालन होता है महाभारत के युद्ध में। जहाँ रूल्स होते हैं वॉर के, वो सब दोनों साइड पालन करते हैं कि अगर एक रथी है तो वो केवल रथी के साथ फाइट करेगा, जो ज़मीन पर है वो ज़मीन के पर है, जो सैनिक उसके साथ फाइट करेगा, जो हाथी पर है वो केवल हाथी वाले के साथ फाइट करेगा। सूर्यास्त और सूर्य उदय के बीच में कोई फाइटिंग नहीं होगी। और बहुत ही एक आश्चर्यजनक बात है महाभारत में कि दोनों पक्षों के लिए किचन कॉमन था। कॉमन किचन है दोनों का। और सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में कोई भी किसी भी कैंप में जा सकता है। इतना उनका वो था कि दे विल नॉट दे हैव दैट मच ट्रस्ट कि कोई आके कुछ गड़बड़ नहीं करेगा अंदर। 12 दिन तक इस सब का पालन हुआ, लेकिन 13वें दिन धर्म का भंग किसने किया? कौरवों ने धर्म का भंग किया कि एक निहत्थे अभिमन्यु पर 7-8 महारथियों ने मिलकर प्रहार किया और निर्मम हत्या कर दी उसकी। 13 साल का बच्चा, उसकी हत्या ऐसे की। उस दिन से आप देखेंगे महाभारत में कोई रूल्स ऑफ वॉर का पालन नहीं हुआ दोनों तरफ से, और अग्री करके हुआ कि नाउ देयर विल नॉट बी एनी रूल्स ऑफ द वॉर विच विल बी फॉलोड। वो अलग हो जाता है पूरा। इसलिए आखिरी 5 दिन जो है उसमें फिर ये सब होता है। तो जब कर्ण की मृत्यु होती है तो सबसे पहला बाण जो चलाया था निहत्थे अभिमन्यु पर, वो किसने चलाया था?
कर्ण ने चलाया था। और इसलिए आप देखेंगे महाभारत में कि कृष्ण भगवान, अर्जुन तो मारना नहीं चाहता कर्ण को, कृष्ण भगवान उसको कहते हैं कि जब धर्म के सभी रूल्स अब भंग हो चुके हैं तो अब तुमको क्यों संकोच हो रहा है। और पहला बाण जो चलाया था वो कर्ण ने चलाया था अभिमन्यु पर, और तुम उसको भूल गए हो। ये एक बात है। दूसरी बात क्या है कि कर्ण ने स्वयं छल से विद्या प्राप्त की थी परशुराम जी को झूठ बोलकर। तो परशुराम जी ने क्या कहा था उस समय कि जिस समय तुमको इस विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी उस समय तुमको ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। दूसरी बात। तीसरी बात, अब पहिया अगर फंस गया है तो किसका काम है पहिया निकालना? सारथी का काम है वो, और शल्य वहाँ पर सारथी हैं। लेकिन शल्य को उस समय समझ में आ गया था उस समय तक कि मैंने जो किया वो गलत किया। वो एक्चुअली पांडवों की साइड से लड़ने वाले थे, लेकिन कौरवों ने उनको हॉस्पिटैलिटी करके बहला फुसला के फिर वो अपने साइड कर लिया उन्होंने। तो शल्य जो है वो वहाँ पर उनके सारथी थे, उन्होंने पहिया नहीं बाहर निकाला, और कर्ण स्वयं पहिया बाहर निकालने के लिए उतर गए। और फिर वो उनका वो जो श्राप था वो एक्टिवेट भी हो गया उस समय। तो वो ऐसा ही हुआ ना, एक्टिवेट ही हुआ ना। तो तो फिर कर्म के चक्र के हिसाब से उनको जो मिला परिणाम वो मिला, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट वन हु ब्रोक द रूल ऑफ द वॉर by destroying, by killing Abhimanyu. तो actually Karna is responsible for the starting of adharma in the Mahabharat war. जब तक, इसीलिए भीष्म जो थे, जब तक भीष्म कमांडर इन चीफ थे तब तक कर्ण युद्ध में नहीं था। For 10 days कर्ण did not fight. आखिरी दिन में कर्ण, जब भीष्म पितामह गिर गए उसके बाद कर्ण आए युद्ध भूमि में। सो कर्ण की मृत्यु में भी कर्ण का ही एक्चुअली दोष था। तो ये कर्ण का प्रसंग हुआ। चौथा है अभी दुर्योधन का प्रसंग। अब दुर्योधन का प्रसंग है ना, उसमें दुर्योधन को क्या कहा था उसकी माता गांधारी ने कि तुम पूर्ण रूप से नग्न होकर आओ मेरे पास, मेरा जो तेज है, मेरी शक्ति जो है, मेरा पातिव्रत्य धर्म जो है, उसके कारण तुम्हारा पूरा शरीर वज्र जैसा हो जाएगा और तुमको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। अब उस समय कृष्ण भगवान गए वहाँ पर जब दुर्योधन आ रहा था गांधारी के पास, और उन्होंने कहा कि भाई तुम तो इतने बड़े, क्या कहते हैं, अब तुम बच्चे नहीं हो, तुम तो युवा हो गए हो, इतने बड़े हो, तुम्हारे भी पुत्र हैं, और यू आर सच ए ग्रोन अप मैन, और अपनी माँ के सामने तुम ऐसे कैसे जाओगे? तो इतना अंग जो है तुमको कवर करना चाहिए, ये जस्ट मुझे लगता है। अब दुर्योधन को भी सोचो, जिसने भगवान की बात सभा में भी नहीं मानी वो इस समय मान ली उसने, तो ये कृष्ण भगवान का अधर्म कैसे हुआ भाई? अब वो गया वहाँ पर, ये इतना पोर्शन कवर करके क्लिफ को लेकर गया, और गांधारी ने जब आँख खोली तो उसका बाकी का शरीर वज्र के जैसा हो गया। अब इतना भाग जो है वो नहीं हुआ, अब उसमें भगवान का क्या दोष? वो तो उसका ही प्रॉब्लम है, उसने भगवान का जो सजेशन है वो माना, वो नहीं मानता तो कोई दिक्कत नहीं होती। फिर जब युद्ध हुआ, वो पॉलिटिक्स नहीं, वो स्ट्रैटेजी है, और दुर्योधन ने माना उसको। अब दुर्योधन भगवान की बात मानना ही चाहता था तो बहुत कुछ मान सकता था, अब ये एक चीज़ ही मानी उसने, क्योंकि वो कन्वीनियंस है ना, उस बेसिकली उतना ही है, वो कन्वीनियंस भी है उसको। और एक मज़ेदार बात है, आप देखना, मैं नाम भूल गया लेकिन उसका, दुर्योधन की पुत्री का विवाह कृष्ण भगवान के पुत्र के साथ हुआ है।
आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द चिल्ड्रन, लेकिन उनका वो संबंध भी है, दे आर संबंधी। संबंधी मतलब क्या कहते हैं उसको, समझी बोलते हैं ना, वो संबंधी है वो। तो ऐसा नहीं है कि उनका व्यवहार, उनका जो क्या कहते हैं, जो रिलेशनशिप है वो हमेशा घृणा पर ही आधारित हुआ है। दे आर इन लॉस, मतलब दे आर कनेक्टेड, संबंधी है वो। तो उन्होंने मान लिया। अब जब युद्ध हो रहा है भीम का और दुर्योधन का, तो दुर्योधन को परास्त करने का एक ही जो ऑप्शन है वो उसकी जांघ पर मारने का है। और जैसे हमने देखा 13वें दिन के बाद तो कोई युद्ध का नियम का पालन ही नहीं हुआ, तो उसमें फिर जांघ में मारने का कोई प्रॉब्लम नहीं था, और जांघ में मरने से कोई व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो गई। दुर्योधन तो बहुत समय तक वहाँ पर पड़ा रहा था, जो उसकी जांघ टूट गई, उसके बाद भी ही वॉज लाइंग डाउन देयर। वो अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों का नाश कर दिया, वो बहुत कुछ हुआ वो वॉर में। तो टेक्निकली स्पीकिंग दुर्योधन वॉज नॉट किल्ड बाय अधर्मा, ही गॉट डिस्ट्रॉयड बाय हिज ओन। एक तो चीज़ है कि जो उसने अपनी माँ का कहना था वो पालन नहीं किया, और दूसरा फिर उसके ऊपर जो प्रहार हुआ, इट इज़ नॉट अधार्मिक इन दैट कॉन्टेक्स्ट, कि देयर इज़ नो अदर सोल्यूशन। हाउ डू यू डिस्ट्रॉय अ वॉरियर, यू हैव टू अटैक ओनली हिज वीक पॉइंट, और वो वीक पॉइंट है उनका, वो जांघ है, वो फ्लैश है। तो इसलिए इन सब एपिसोड्स में आप देखेंगे कि भगवान ने कोई अधर्म तो किया ही नहीं यहाँ पर। और जो हम कहते हैं कि मैं ही मार रहा हूँ, मैं ही मर रहा हूँ, वो तो एक बहुत ही उच्च स्तर से कहते हैं वो, दैट ही इज शोइंग टू अर्जुन विश्वरूप। वो डरा नहीं रहे हैं अर्जुन को, वो अर्जुन को पूरा विश्वरूप दिखाया उन्होंने कि अर्जुन तुम करता नहीं हो तो तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ कि मुझे पाप लगेगा, मैं इतने सारे लोगों को मारने का उत्तरदायित्व मुझ पर है। जो हो रहा है वो तुम एक निमित्त हो, और बाकी सब जो है वो केवल हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, कि आई एम द डूअर। तो उसमें धर्म अधर्म सब कुछ भगवान ही करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति इस स्तर पर नहीं जीता, व्यक्ति तो अपने पुरुषार्थ के स्तर पर जीता है, तो फिर जो कर्म करता है, जो करता है, उसको उसका फल मिलेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम देखो कि ये कर्ता जो है वो मैं हूँ, तो जो भी तुम कर्म कर रहे हो उसमें कर्ता भाव के बिना तुमको कर्तव्य कर्म करना है, तो वो कर्म तुमको बांधेगा नहीं। सो इट्स अ फिलॉसफी। वो डरा धमका कर तो नहीं कर रहे हैं। अगर डरा धमका कर करना होता तो क्या करते, पूरे गीता का प्रयोजन नहीं था। सीधा धमका देते अर्जुन को, बोले चल तो अब युद्ध कर, मैं भगवान हूँ, तू क्या सोच समझ रहा है। वो धमकाने के लिए तो कुछ भी हो सकता है ना फिर। सो उन्होंने वो प्रयोग नहीं किया, उन्होंने चमत्कार का प्रयोग भी नहीं किया। वो अर्जुन के सर पर हाथ रख देते और बोलते कि भाई तेरा सब कन्फ्यूजन क्लियर हो गया, अब चल तो युद्ध कर। उन्होंने फिलॉसफी दी, और वो फिलॉसफी गीता है, उसके माध्यम से आज भी हम सबको ज्ञान प्राप्त होता है और व्यक्ति की उन्नति होती है। तो ये महाभारत का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जिस भगवान ने धर्म की संस्थापना के लिए अवतार लिया, उस भगवान ने अधर्म के आधार पर कुछ नहीं किया, जो किया वो धर्म के आधार पर ही किया। सो इट इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उसमें भगवान की भूमिका कहाँ पर है। क्योंकि जो कहते हैं कि प्रोसेस इज एज इम्पॉर्टेंट एज द रिजल्ट, ये गीता में ही लिखा हुआ है ना, कि किसी भी प्रयोजन से आप अपने लक्ष्य को पहुंचेंगे, ये कर्म का सिद्धांत नहीं है। एज द मीन्स सो द रिजल्ट, मीन्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज द गोल। अगर एक धार्मिक सोसाइटी की स्थापना करनी है तो अधार्मिक रूप से धार्मिक सोसाइटी की स्थापना नहीं हो सकती, धार्मिक रूप से ही हो सकती है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि स्ट्रैटेजी का उपयोग ना करें, स्मार्टनेस का उपयोग ना करें, इंटेलिजेंस का उपयोग ना करें। वी हैव टू अप्लाई ऑल दैट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द वैल्यूज। सो हाउ टू बी स्मार्ट बेस्ड ऑन आवर वैल्यू सिस्टम, ये महाभारत में कृष्ण भगवान बहुत क्लियरली दिखा देते हैं। क्योंकि यही लोग समझते हैं कि जो अच्छा आदमी है वो तो बेचारा है, वो भला आदमी है, उसको तो कोई भी ठग सकता है,
तो इसीलिए फिर धर्म के पालन की क्या आवश्यकता है। और महाभारत का उदाहरण दिया जाता है इसी कारण से कि अगर एक गोल राइचियस है तो मीन्स जस्टिफाई हो सकते हैं। आप किसी भी मीन्स से एक राइचियस गोल को अडॉप्ट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, और उसका प्रमाण क्या है? महाभारत है। लेकिन महाभारत का प्रयोजन तो ये बिल्कुल नहीं है। धर्म के आधार पर ही धर्म की स्थापना हो सकती है और धर्म के आधार पर ही सत्य और सफलता प्राप्त करनी चाहिए। अधर्म के आधार पर वो नहीं हो सकता है। इसलिए आप देखेंगे महाभारत में बहुत सारे प्रसंग हैं। एक प्रसंग और आता है कि जब अश्वत्थामा पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर देते हैं, अश्वत्थामा को लगता है कि उसने पांडवों का वध कर दिया नींद में। कहने की बात यह है कि इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेंज थिंग कि महाभारत में लोगों को पांडवों का अधर्म दिखता है लेकिन कौरवों का अधर्म दिखता ही नहीं। युद्ध की बात कर रहा हूं मैं। कौरवों ने जितना अधर्म किया महाभारत के युद्ध में उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है एक्चुअली। नींद में जब वो सोए हैं, अश्वत्थामा वहाँ पर जाकर उनको मारता है। पांडवों को मारने की क्षमता 18 दिन उनको जो थी उसमें वो पांडवों को मार नहीं सके, तो अश्वत्थामा फाइनली क्या करता है? जाकर रात में नींद में उनको मारने का प्रयास करता है और वो समझता है कि उसने मार भी दिया। वो आकर दुर्योधन को बता देता है कि मैंने मार दिया पांडवों को। फिर पता चलता है कि जो मरे हैं वो तो पांडवों के 5 पुत्र थे। तो अर्जुन, द्रौपदी को बहुत दुख होता है। अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों जाते हैं, अश्वत्थामा को युद्ध करके बंदी बनाकर द्रौपदी के सामने लाते हैं। कृष्ण भगवान तो अर्जुन को उकसाते हैं कि तुम इसका वध कर दो, लेकिन अर्जुन कहता कि नहीं नहीं, ये द्रौपदी का दोषी है, द्रौपदी को ही इसको दंड देना पड़ेगा। वो लेकर आते हैं उसको द्रौपदी के सामने। लेकिन द्रौपदी क्या करती है वहाँ पर? द्रौपदी अश्वत्थामा को क्षमा कर देती है और उसका कारण भी बताती है। 2 कारण वो देती है वहाँ पर, ये भागवत में भी आता है। तो 2 कारण क्या देती है वो? पहला कारण कि ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, तो गुरु के पुत्र को मारना गुरु को मारने के समान है, इसलिए इसको मारना नहीं। दूसरा कारण वो देती है कि मैं एक माँ हूँ, मुझे अपने 5 पुत्रों के मृत्यु का जो दुख है मैं वो अनुभव कर रही हूँ। इसकी जो माँ है, जो कृपी है, इनकी जो माँ है, उनको इस दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए। इसीलिए अश्वत्थामा को क्षमा करके द्रौपदी छोड़ देती है। ये देखो द्रौपदी के कैरेक्टर का इतना एक बड़ा पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो। और उस समय भी अश्वत्थामा इतना निर्लज्ज व्यक्ति है कि वो पांडवों के वंश का नाश करने के लिए उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ता है और फिर कृष्ण भगवान उसकी रक्षा करते हैं और फिर उसको श्राप देते हैं कि तुम चिरंजीवी हो, तुम्हारे सर का जो मणि है वो भगवान ले लेते हैं और उसको श्राप देते हैं कि तुम कल्प के अंत तक एक रोगी की अवस्था में ही जियोगे, तुम्हारी मृत्यु भी नहीं होगी और तुम्हारे मन में इतना संताप रहेगा कि यही तुम्हारा दंड है। तो ये महाभारत में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पर धर्म पालन के लिए पांडवों को बहुत सराहना पड़ता है कि कैसे लोग हैं वो, कि इतना सब होने के बाद भी इम्पल्स के वश नहीं कर रहे हैं। द्रौपदी उनको माफ़ कर देती है अश्वत्थामा को। हाँ, लक्ष्मण। महाभारत पर और कोई प्रश्न? महाभारत में नहीं है। एकलव्य का जो प्रसंग है ना, वो बहुत ठीक से समझने का
इसको ठीक से समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो है कि एकलव्य जो था वो मगध राज्य से था, और उस समय मगध का जो राज्य है उस पर वो जरासंध वो राजा था वहाँ पर, और मगध और हस्तिनापुर के बीच में संधि नहीं थी उस समय। मीन्स दे आर नॉट अलाइज, दे आर एनिमीज। इसीलिए तो राजसूय यज्ञ के समय वो अर्जुन और भीम वहाँ पर जाते हैं और उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो एक तो ही इज़ अ ट्राइबल बॉय फ्रॉम मगध, द एनिमी कंट्री, पहली बात। दूसरी बात, क्या द्रोणाचार्य सबको ज्ञान दे रहे थे या केवल पांडव और कौरवों को ज्ञान दे रहे थे? द्रोणाचार्य वॉज हायर्ड बाय भीष्म पितामह टू गिव नॉलेज टू पांडवास एंड कौरवास। उनके गुरुकुल में किसी और का एडमिशन नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने एकलव्य से भी कहा कि मैं ये ज्ञान किसी को नहीं दे सकता हूं, मेरा काम यहाँ पर इनको देना है। आप अगर स्टोरी पढ़ेंगे, मतलब आप अगर टीवी सीरियल देखकर या फिर कोई पॉपुलर ऑथर की बुक्स पढ़कर समझेंगे, तो वहाँ पर वो लोग ये सब वर्ण व्यवस्था लेकर आते हैं कि तुम शूद्र हो इसलिए तुमको ये ज्ञान नहीं दे सकते इत्यादि। लेकिन महाभारत में वो ऐसे नहीं आता। महाभारत में वो क्लियरली आता है कि ही इज़ अ प्राइवेट ट्यूटर, ही कैनॉट टीच एनीबडी एल्स। और वो किसी और को नहीं सिखाते, अपने पुत्र को भी जो सिखाते हैं वो भीष्म पितामह की आज्ञा से सिखाते हैं, बिकॉज ही इज़ अ ब्राह्मण। द्रोणाचार्य इज़ अ ब्राह्मण हु इज़ हायर्ड बाय भीष्म टू ट्रेन ओनली दिस राजकुमार्स। दूसरी बात। तीसरी बात, मना करने पर भी एकलव्य छुप छुप कर वो द्रोणाचार्य जो सिखा रहे हैं वो सुनता था वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि द्रोणाचार्य चला गया और फिर मूर्ति बना ली उसने और अपने आप उसको ज्ञान आने लगा। महाभारत में तो ऐसा नहीं है। वो ही वॉज एक्चुअली स्टीलिंग नॉलेज। वो छुप कर देखता था और फिर वो समझ कर वापस जाकर वो अभ्यास करता था, वो विच इज़ अगेन अधार्मिक, वो गलत चीज़ है वो। चौथी बात, जब वो वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि ये जो एकलव्य है वो इतना सब कुछ सीख चुका है। अब वहाँ पर तो ऐसे बताया जाता है जो पॉपुलर सीरियल्स में कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वचन दिया था कि जो तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई धनुर्धर नहीं होगा, मैं तुमको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। और एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ हो गया था, इसीलिए एकलव्य का अंगूठा उन्होंने मांग लिया। अगेन वहाँ पर वो महाभारत में वैसा नहीं लिखा गया है। महाभारत में द्रोणाचार्य ये मानते हैं वहाँ पर कि इसने विद्या तो प्राप्त की है, कुशलता भी प्राप्त की है, लेकिन अधार्मिक रूप से उसने प्राप्त की है, और वो हमारे एनिमी का एक ही इज़ अ रेजिडेंट ऑफ द एनिमीज किंगडम, तो फ्यूचर में हमको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए द्रोणाचार्य चाहते तो क्या कर सकते थे, वो उसका हाथ ही काट सकते थे ना, उसका हाथ मांग सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या मांगा? सिर्फ एक अंगूठा मांगा। क्यों? क्योंकि जो उसका जो अपराध है वो केवल ये है कि उसने छुपकर ज्ञान प्राप्त किया। उस अपराध के लिए या तो उसको मृत्युदंड दे सकते हैं या उसका हाथ काट सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें the punishment is not as per the crime, it is an excessive punishment। तो अंगूठा केवल उसका ले लिया। अब लोग मानते हैं अंगूठा ले लिया इसलिए फिर वो युद्ध करने के लायक नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि आर्चरी में एक्चुअली बाण को कैसे पकड़ा जाता है? इन दो उंगलियों से पकड़ा जाता है, ऐसे पकड़ा जाता है, ऐसे नहीं पकड़ते। तो एक्चुअली उन्होंने जो एकलव्य के साथ कोई अन्याय नहीं किया एक्चुअली, लेकिन जो एकलव्य ने गलत किया उसका दंड उसको मिला, लेकिन उसकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं हुई, उसकी युद्ध कौशलता में कोई ये बाधा नहीं आई, कुछ नहीं हुआ।
और महाभारत के युद्ध में आप देखते हैं कि एकलव्य लड़ता है और कौरवों के साइड से लड़ता है, क्योंकि उस समय तो फिर सब अलग अलग राजाओं को जाकर वो लोग अपना एलाइज बनाते हैं ना, तो उस समय फिर वो मगध जो है वॉज फाइटिंग विद द कौरवस। तो एकलव्य जिंदा भी था, उसने युद्ध भी किया, पांडवों के अगेंस्ट युद्ध किया उसने। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो जो पॉपुलर डिपिक्शन होता है वो बहुत कुछ उसमें इनएक्यूरेसी होती है। Can I ask one question? लास्ट वन, हाँ जी। हमने पिछले 2-3 दिन से ये सुना है कि वर्ण व्यवस्था is by गुण and by कर्म, not by birth. तो क्या महाभारत के टाइम पे ये सिस्टम ऑलरेडी विकृत हो चुकी है? बिकॉज कर्ण को हर टाइम सूत पुत्र के नाम से बोला जाता था और हेंस डिस्क्रिमिनेट किया जाता था उसके खिलाफ, क्योंकि उसमें तो शायद वो सारे गुण थे क्षत्रिय के, उसमें वो तेजस्वी था, बाहुबल था, उसका टेम्परामेंट भी वैसे था, उसमें वो स्किल भी था, बट क्यों फिर उसके साथ ये सो कास्टिज्म वाज देयर? नहीं, देखिए वर्ण व्यवस्था जो है, आपको दोनों एस्पेक्ट मिलेंगे महाभारत में वर्ण व्यवस्था के, गुण और कर्म के हिसाब से भी है और जन्म के हिसाब से भी कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर। विदुर जी का जैसे उदाहरण दिया या युयुत्सु का जो उदाहरण दिया, वो सब शूद्र हैं एक्चुअली टेक्निकली, बट दे आर ऑल्सो क्षत्रियस देन, सत्यवती का। तो ऐसे उदाहरण भी आपको मिलेंगे। कर्ण के बारे में ये समझने की बात अवश्य बात यह है कि कर्ण के साथ एक्चुअली कोई अन्याय नहीं हुआ, क्योंकि आप देखेंगे जो अधिरथ है वो एक सारथी है, इसलिए उसको सूतपुत्र कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कर्ण को सूतपुत्र कहकर एक ही जगह पर कहा जाता है, वो जो द्रौपदी कहती है, क्योंकि वो स्वयंवर है। स्वयंवर में कन्या को अपने वर चुनने का अधिकार है। तो जहाँ पर वो कंपटीशन होती है तो कन्या कहती है क्लियरली कि नहीं, मैं इनके साथ ब्याह नहीं करूँगी क्योंकि ये सूत के पुत्र हैं और मुझे नहीं करना है सूत पुत्र के साथ विवाह। ये कन्या का चॉइस है। उसमें कन्या अगर कहे कि मुझे नहीं करना है तो दैट हैज़ टू बी रेस्पेक्टेड। इफ़ शी सेज दैट आई डोंट वांट टू मैरी इवन अ ब्राह्मण और अ क्षत्रिय, दैट हैज़ टू बी रेस्पेक्टेड, क्योंकि वो स्वयंवर का वो सिद्धांत है। सो दैट शी हैज़ टू चूज़। लेकिन एक्सेप्ट दैट वन प्लेस, आप देखिए कर्ण को कहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया गया। देयर इज नो अदर केस वेयर ही इज डिस्क्रिमिनेटेड, बिकॉज कर्ण जाता है परशुराम जी के पास ब्राह्मण बनकर और उसको पूरा ज्ञान भी दिया जाता है। तो वो ज्ञान से तो उसको वंचित नहीं रखा गया। जब वो कंपटीशन में आता है तब उसको कहा जाता है कि तुम सूत के पुत्र हो, यहाँ पर क्षत्रियों के साथ क्षत्रियों का कंपटीशन है और वो भी एक क्लोज्ड कंपटीशन है। इट इज़ नॉट अ कंपटीशन एक्चुअली, इट इज़ टू शो द स्किल बिटवीन द पांडवा एंड कौरवास, क्योंकि उनका एजुकेशन समाप्त हो गया है। Competition was a medium just to show who has excelled, who has mastered something in which way. So it's a closed competition. उसमें अगर ये आके कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे युद्ध करना है, तो कहेंगे कि भाई तुम सूत के पुत्र हो, तुम यहाँ पर नहीं कर सकते। That is not a psychological discrimination, that is a functional fact. क्योंकि सूत जो है, जो अधिरथ जो है, he is a charioteer, तो he has to go by that profession. And there the Kshatriyas are competing and a specific family is competing. और उस समय जब उसको बनाते हैं राजा, अंगराज बना देते हैं ना, तो अगेन वर्ण व्यवस्था चेंज हो गई ना वहाँ पर, कि सूत पुत्र को अंगराज बना दिया।
उस समय तो किसी को पता नहीं था कि ये एक्चुअली कुंती के पुत्र हैं. नोबडी नोस एक्सेप्ट कुंती एंड भगवान. नोबडी नोस कि वो कुंती के पुत्र हैं, तो वो क्षत्रिय हैं एक्चुअली. एंड ही इज टेक्निकली कॉम्पिटेंट टू इवन टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन, क्योंकि वो खुद पांडव है एक. बट वो पता नहीं था किसी को. तो जब एक सूत पुत्र को अंगराज बना दिया जाता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता ना उस समय. विच मीन्स दैट देर इज द वर्ण व्यवस्था इज ऑल्सो दैट मोबिलिटी जो हम कह रहे हैं ना वर्ण व्यवस्था की, वो भी हुई ना उसी समय ऑन द स्पॉट. दुर्योधन कहता है कि मैं इसको अंग का राजा घोषित करता हूँ, एंड पीपल एक्सेप्ट इट. एंड उसके अलावा कहीं पे और आपको कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं मिलेगा जहाँ कर्ण के साथ एक अन्याय हुआ है क्योंकि वो सूतपुत्र है. एक्सेप्ट द्रौपदी's incident, there is no other example for that. And that also is not अन्याय, because Draupadi has all rights to say, I don't want to marry a person from this community. So it does not mean कि वो community के against psychological discrimination है. She could say that to anybody. क्योंकि आप शास्त्र में अगर देखेंगे ऐसे उदाहरण आते हैं जहाँ कन्या ने क्षत्रियों को भी रिजेक्ट किया हुआ है, where कन्या has said no even to others, brahmanas and all of that. So that is the example, that is the freedom of that person. एक अन्याय जो कर्ण के साथ हुआ वो था कि वो कुंती ने उनको त्याग कर दिया, बहा दिया, वो उनके साथ अन्याय हुआ. बट सूतपुत्र के हिसाब से उनके साथ अन्याय नहीं हुआ. और परशुराम ने भी जो श्राप दिया, परशुराम ने उनको पूछा था कि तुम क्या क्षत्रिय हो, तुम कौन हो, तो बोले मैं ब्राह्मण हूं. एक्चुअली ही इज नॉट सपोज टू से ही इज अ ब्राह्मण. ही इज नॉट इवन अ क्षत्रिय. वो सूत के पुत्र हैं. When we say Sut Putra, then we are labeling him by birth. करेक्ट. Temperamentally, if he has gone to Parshuram to learn, he has the guna of a Brahman. So what I understood. He doesn't have guna of a Brahman, he has the guna of Kshatriya. That is why Parshuram asks. परशुराम जी जो पूछते हैं वो इसीलिए पूछते हैं. वो अगर वो सूतपुत्र जन्म के आधार से सूतपुत्र है इसलिए उनको ज्ञान नहीं दिया उसका, इवन दो इज एलिजिबल, देन अगेन इट्स अ डीजनरेशन ऑफ कास्ट सिस्टम. लेकिन वो उनसे क्या पूछते हैं, क्या तुम क्षत्रिय हो, तो कहने मैं ब्राह्मण हूँ. देयर ही टोल्ड लाइस ना, because temperamentally he is a kshatriya, and Parshuram ji will not give this knowledge to a kshatriya by birth or by temperament. He had that this thing, he cleansed the earth 21 times of the kshatriyas. तो he said no, मैं नहीं दूंगा उनको. और ये उनको पता था, ये कर्ण को पता है कि वो क्षत्रिय को ज्ञान नहीं देंगे. So he didn't tell, क्योंकि अगर वो सूत पुत्र थे तो वो जाते ही नहीं वहाँ पर. If it was by birth, he would not have accepted him only. Parshuram would not have accepted. But he disguised himself as a Brahmana and he goes there, and Parshuram still asks him, who are you? Are you a Kshatriya? I don't give this knowledge to Kshatriya. Very clearly he says, मैं ब्राह्मण हूँ. So he was not denied because he said I am a Brahman. तो सूतपुत्र का कोई डिसएडवांटेज उनको एक्चुअली मिला नहीं, हुआ नहीं सूतपुत्र के कारण. बट पीपल, देखिए ये सब बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए भी होती है ना. सोसाइटी में जब लोग सीरियल बनाते हैं बहुत कुछ दिखा देते हैं वो, लेकिन उसका एनालिसिस करते नहीं ठीक से. सो एक्चुअली ही वॉज नॉट डिनाइड एनी प्रिविलेजेस और ही वॉज नॉट मेड अ विक्टिम बिकॉज ऑफ हिम बीइंग अ सूतपुत्र.